जी, तो ट्राउज़र पर जो है वो डबल लाइनिंग जो है वो मैंने ड्रॉ की है। 2.5 इंच का जो है वो मार्जिन इनमें है। ये है इलास्टिक फ़ोल्डिंग के लिए। तो इसको जो है वो फ़ोल्ड करके मैं सेट कर देती हूँ। डबल किनारी जो है वो हमारी दूसरी तरफ से है। ये हमारी कटिंग हो जाएगी। कटिंग में हम इसको एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर से जो है वो लेंथ मेजरमेंट करेंगे अपनी ट्राउज़र की। तैयार लेंथ हमें चाहिए 36 इंचेस पर। तो 36 इंचेस पर जो है वो यहाँ पर मैं मार्क करूँगी। आपकी जितनी भी होगी आप उस पर जो है वो मेजरमेंट करेंगे उस हिसाब से जितनी भी होगी आपकी। स्केल की मदद से यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी मैं। तो यहाँ पर मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, सारी बात यहाँ पर ही आती है। आपको ये जो है वो पार्ट मिस नहीं करना, इसके बिल्कुल नहीं करना। 4 इंचेस का जो है यहाँ पर वो मैं निशान लगाऊंगी 36 से अंदर की तरफ। यहाँ से देखें, यहाँ से मेजर करके 4 इंचेस पर मैं निशान लगाऊंगी और दूसरा लगाऊंगी 3.5 इंचेस पर, यानी कि 3.5 इंचेस पर। दोनों निशानों पर मैं जो है वो लाइन ड्रॉ करूँगी। ये क्यों कर रही हूँ ये आपको आगे चल के पता चलेगा। यहाँ से करने वाली हूँ मैं डिज़ाइनिंग। तो जो है वो इसको करेंगे कट यहाँ से 3.5 इंचेस वाली नीचे वाली लाइन से, जो दूसरी वाली है। 36 इंचेस आपको मैंने मेजर करके दिखाया, उसमें से आप जो है वो 3.5 इंच जो है वो मेजरमेंट करेंगे कट। यहाँ से कट नहीं करना, यहाँ से कट करना। ये लाइन मेरी 3.5 इंचेस वाली है, इस लाइन को कट करना है। अब ये 3.5 इंचेस कैसे कवर करेंगे वो करेंगे हम बॉटम की डिज़ाइनिंग। वो हम अपनी पैटर्न रेडी करेंगे। वो पैटर्न यहाँ पर लेंथ में कवर हो जाएगा। तो 36 हमारी जो है वो पूरी लेंथ आएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से मैं कट कर रही हूँ। ये हमारा आ गया इलास्टिक का मार्जिन, लेंथ हमारी आ गई। पैटर्न का एक्स्ट्रा हमने कट कर दिया, वो जो है वो लेंथ हमारी पैटर्न में कवर हो जाएगी। डिज़ाइनिंग किस तरह की होगी, बहुत ही प्यारी सी होगी। इसको जो है वो स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो में साथ साथ रहना है। समझने वाली बात सारी कटिंग पर है, स्टिचिंग पर भी है। हिप की मेजरमेंट कर रहे हैं 40, यहाँ पर जो है वो मेरी मेजरमेंट है अराउंड हिप के। तो इसका चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 10 इंचेस आता है। 10 इंचेस पर जो है वो 2 इंच में मज़ीद लूजिंग ऐड करूँगी। ये फार्मूला आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। मज़ीद डिटेलिंग के लिए जो है वो 2 वीडियोस में एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, आपने वो भी जाकर देखने हैं। स्मॉल वाले, एक्स्ट्रा लार्ज वाले, सारे के सारे जो है वो फार्मूले उसमें ऐड हैं। 2 इंचेस पर यहाँ पर निशान लगा दिया। अब यहाँ पर जो है वो आसन की मेजरमेंट करेंगे। तो हिप का चौथा हिस्सा आसन निकालती हूँ मैं 10 इंचेस। जो 40 इंचेस जो है वो हिप अराउंड आई, तो उसका चौथा हिस्सा 10 इंचेस। मज़ीद यहाँ पर आसन में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये मीडियम टू स्मॉल ट्राउज़र है। इसमें जो है वो हम कर्व देते हैं ना क्रोच का, तो उसमें हमारी जो है वो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा आ जाती है लूजिंग। अब यहाँ पर हिप में भी जो है वो मज़ीद 2 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के। यहाँ पर इसकी भी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से जो है वो कोने से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, ये बिगनर्स के लिए है। और यहाँ से हल्का सा गोलाई का शेप देंगे। जो पहले से ही करते हैं वो तो ऐसे ही कर लेंगे, जो बिगनर्स हैं तो उसके लिए ये कोने से 1.5 इंच का मार्क करें और फिर हल्का सा गोलाई से शेप दे दें। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। नीचे की तरफ से आते हैं। अब जो है वो थाई का आधा हिस्सा निकालेंगे। 14 इंच हमारी थाई रेडी आई। इसका जो है वो आधा करेंगे, 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें पांचे का सेंटर करना है। नीचे की तरफ से भी 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो मेरा जो है पांचा मैं 10 इंचेस पर रखूंगी। तो 7 इंचेस सेंटर का निशान, उससे जो है वो 5 इंचेस पर पांचा जो है वो रेडी करके साइड से स्केल की मदद से जो है वो लाइन ड्रॉ करके यहाँ से कट करेंगे। मज़ीद अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया तो वीडियो को जो है वो रिव्यू करें एंड डिटेल के साथ वीडियोस दूसरी भी मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी। फ्रंट हमारा रेडी हो चुका। अब यहाँ पर बैक का पार्ट बिछा दिया है। बैक के पार्ट में यहाँ से देख रहे हैं तिरछान, इसको मैं कटिंग नहीं करूँगी, इसको मैं जो है वो ऐड कर दूँगी। एडजस्ट करेंगे बाद में, कटिंग के साथ ही हमारा एडजस्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा कटिंग करके कपड़े को ज़्यादा क्यों करना, क्योंकि मुझे कपड़ा बहुत सारा बचाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर डिज़ाइनिंग करूँगी तो उसके लिए मुझे कपड़ा चाहिए होगा। बस यहाँ से 2 इंच जो है ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा लेंगे।
यहाँ से मेजर करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आ गया 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा। तो ये वहाँ की तरफ से जो है वो तिरछी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ से जो है वो अब जो है वो फ्रंट से बैक पार्ट की तरफ 2-2 इंच जो है वो हम लूजिंग करेंगे। उससे पहले जो है वो मैं सीधे कर लूँ 5 को 2-2 इंच मेजर करके जो है वो हम इसमें लूजिंग ऐड करते जाएंगे सारी की सारी। यहाँ से आ गई हमारी 2-2 इंच। यहाँ पर इंच पर भी जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे और सारी जो है वो कटिंग उसी तरह से होगी, जस्ट 2-2 इंच लूज होगा। पहले सीधी लाइन ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद जो है वो इसका भी हल्का सा क्रॉच करेंगे इस तरह से। अब ऊपर की तरफ वाली जो है वो ये तो हमारा मार्क हो चुका। अब यहाँ से देखें तिरछी लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं ना, बैक वाला पार्ट तिरछा हमारा बड़ा हो गया, ये जो है वो यहाँ पर एडजस्ट हो गया। इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये जो है वो हमारा कटिंग में एडजस्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्यों कट करना, वरना तो यहाँ से भी कट हो जाता, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा जो है वो मेरा कट हो जाता कपड़ा। डबल फोल्ड जो कपड़ा होता है वो अपनी साइड की तरफ रखें ताकि यहाँ से जब कटिंग होगा ना तो ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा हमें काम में आएगा। हमेशा आपने ऐसे ही करना है। 2-2 इंच यहाँ से भी लूजिंग जो है वो हम ऐड करेंगे, स्केल की मदद से इसको निशान करके कट करेंगे। तो मैं बोल रही थी कि ये कपड़ा बचाना भी है क्योंकि डबल फोल्ड यहाँ से आएगा तो डिज़ाइनिंग में काम आएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी कटिंग बचेगी ना मैं उसी से डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। यहाँ से स्केल की मदद से इसको भी जो है वो निशान लगाएंगे। जो है फ्रंट भी हमने इसी तरह से कट की थी। यहाँ से वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात है। फ्रंट हमने छोटी कट की है, पहले मैंने 36 पर जो है वो निशान लगा कर दिखाई यहाँ से इस तरह से। उसी तरह से जो है वो 36 पर जो 4 इंचेस पर मैंने जो है वो कम किए थे, 3.5 इंचेस एंड 4 इंच का निशान लगाया था, वो हमने यहाँ से बराबर ही करना है। बैक को कट नहीं करना, आपकी जितनी भी आपकी जो है वो लेंथ होगी ना वो पूरी की पूरी कट करनी है। बैक की 36 इंच पर मार्क कर दिया। अब यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये क्यों ले रही हूँ? क्योंकि ये सिलाई का मार्जिन जाएगा, क्योंकि मैं पट्टी फोल्ड करूँगी। यहाँ से मैं पट्टी का मार्जिन नहीं ले रही क्योंकि वो मैं एक्स्ट्रा कटिंग से जो है वो फैब्रिक निकाल लूँगी। ये जो है वो सीधा सीधा फैब्रिक मुझे चाहिए क्योंकि ये मुझे डिज़ाइनिंग में काम आने वाला है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप यहाँ से जो है वो बैक वाले हिस्से का जो है वो पांचा यहाँ से निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह से जो है वो जॉइंट करेंगे तो आधा इंच सिलाई का मार्जिन आपने लेना है। यहाँ से देखें वो किनारी हमारी कट हो गई। यहाँ पर जो है वो सारी कटिंग हमारी हो चुकी। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आपने कटिंग ध्यान से देखनी है, समझने वाली यही बातें हैं। यहाँ से नहीं समझा तो फिर बाद में आपको परेशानी होगी कि क्या छोटा बड़ा है। मज़ीद जो है वो हमें हेल्प मिलेगी तो यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक को जो है वो जितनी मेजरमेंट मैंने ली है ना तो वो मैं जो है वो यहाँ पर लिख के रखती हूँ। आपने भी इसी तरह से करना है। जो टोटल हमारी फ्रंट की लेंथ आई वो 32 आई और जो बैक की है वो 36 है। आधा इंच का जो ये लाइन ड्रॉ की थी ना मैंने, ये सिलाई का मार्जिन होगा। मैं इसको यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ तो ये हमारी आपको कटिंग में जो है वो हेल्प देगी। अब यहाँ पर जो है वो बची कुछ सारी कटिंग मैंने निकाल ली है। तो इससे करनी है मुझे डिज़ाइनिंग। सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया, इसकी मेजरमेंट ले रहे हैं। 10 इंचेस जो है वो मेरा पांचा कटिंग किया था तो उसको जो है वो बैक को मेजरमेंट करेंगे तो वो 11 इंचेस आएगा, लेकिन 1 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 12 इंचेस पर ये पट्टी काट रही हूँ क्योंकि बाद में हम कटिंग कर देंगे लेकिन हमारा कम नहीं पड़ना चाहिए। और इसकी जो विड्थ यहाँ पर ले रही हूँ वो है 4 इंचेस। अब इस बची हुई कटिंग से ही जो है वो मैं इस तरह के 2 पीस तैयार करूँगी और बाद में इसको आयरन करके इन पर फैब्रिक जो है वो प्रेस कर दूँगी। ये आपने याद रखना है। ये होगी हमारी बॉटम की डिज़ाइनिंग फ्रंट के दोनों पांचों पर। डिज़ाइनिंग हमारी जस्ट फ्रंट
के होगी फ्रंट साइड पर, बैक साइड पर नहीं होगी। तो इस तरह से ये फ्रंट की एक पट्टी, इसी तरह से दूसरी पट्टी भी तैयार कर देंगे और उन पर बुकरम चिपका कर आयरन कर देंगे। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थे उनकी भी जो है वो मैंने पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। इनकी मेजरमेंट में आपको दिखा दूं, 3 बाय 3 इंचेस की ये जो है वो पट्टियाँ हैं। इनको जो है वो हम ट्रायंगल शेप देंगे और इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग करेंगे। एक यहाँ पर मैं आपको रेडी करके दिखा रही हूँ, उस तरह से ट्रायंगल शेप जो है वो देनी है। इसके अंदर से नीडल घुमानी है, बाहर की तरफ लाना है नीडल को। अब यहाँ पर एक पर्ल लेंगे, इसकी पर्ल की मीडियम साइज़ होगी, ना छोटा वाला लेना है ना ही ज़्यादा बड़ा वाला लेना है। अब यहाँ पर दूसरा भी इसी तरह से ट्रायंगल फोल्ड करके यहाँ से नीडल को गुजारेंगे। 2-3 दफ़ा इस तरह से गुजार के नीडल को जो है वो टाँके लगा के पक्का करके इसको नॉट लगा के कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा एक बटरफ्लाई सा फ्लावर शेप में। अच्छे से आपने जो है यहाँ से इसको पक्का भी करना है। अंदर की तरफ से इसको जो है वो नॉट लगाकर अंदर की तरफ से ही धागे को कट करना है, ताकि नीटनेस भी हमारी बरकरार रहे। धागा ऊपर साइड से नज़र नहीं आना चाहिए। धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ से अब देखें, इस तरह की शेप से जो है वो एक हमारा बटरफ्लाई टाइप जो है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरह से सारे के सारे रेडी करने हैं। देखिए मैंने सारे रेडी कर लिए हैं, बहुत ही सारे। अब जो मैंने बताया था ना, 2 पट्टियाँ मैंने जो है वो फ्रंट बॉटम की जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए रेडी की। इनकी मेजरमेंट जो है वो 12 इंचेस लेंथ में थी और इसकी जो विड्थ थी वो 4 इंचेस थी। तो अब चलते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ। ये इन पट्टियों के ऊपर ही जो है वो हमने ये बटरफ्लाइज जो रेडी किए हैं ना, इनकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ध्यान से देखना है आपने यहाँ पर भी, वीडियो को इसके बिल्कुल नहीं करना। इतनी लंबी वीडियो डिटेल के साथ मैंने बताई हुई है ना ट्राउज़र की, तो एक साथ कहीं नहीं मिलेगी इस तरह की इतनी डिटेल वीडियो। अब यहाँ पर इस तरह से इसको चुन्नट डाल के ना यहाँ से स्टिच कर देंगे। इसी तरह से सारे पीसेस को लेके उनमें 1-2 चुन्नट डाल के फिर उसके ऊपर जो है वो स्टिच करते जाएंगे। सारी साइड से इसी तरह से करना है। इस तरह से हमने 1 साइड रेडी कर ली। अब सेकंड जो है वो उनको चुन्नट नहीं डालेंगे, वो इसी तरह से ट्रायंगल्स को नीचे की तरफ जो है वो दबाकर ऊपर से दूसरा ट्रायंगल सेट करके ऊपर से सिलाई करते जाएंगे। इसी तरह से जो है वो हमारा ये पैटर्न रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को, पट्टियों को कट करके इसको नीट कर लेना है। ये हमारा जो है वो पैटर्न रेडी हो चुका है। अब जो है वो हमने लेना है फ्रंट, ये 32 इंचेस वाला। ये आपने लिख के रखना है ना, बाद में फिर आपको आसानी हो जाएगी। अब हमने इसका एक हिस्सा लिया है। ये जो सिलाई वाला मार्जिन हमने दिखाया रखा था ना बाद में आधे इंच वाला, इसी पर जो है अब हमें सिलाई लगानी है। ये हमारा अटैच हो गया। अब ऊपर की तरफ से भी एक टॉप स्टिच लगाना है। एक्स्ट्रा जो है वो फैब्रिक को कट करना है। अब यहाँ पर 1.25 इंच के जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से गैप देकर हमें जो है वो पिनटेक्स डालने हैं। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट करके भी आपको दिखाया। इसी तरह से 3-3 पिनटेक्स में डालूंगी दोनों साइड से। दूसरे को भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर इनको जो है वो आसन की सिलाई लगाऊंगी मैं यहाँ से। तो आसन की सिलाई लगा दी। अब इसको खोल के रखते हैं। ये हमारा यहाँ तक जो है रेडी हो चुका। अब यहाँ पर आती है दूसरी समझने वाली बात कि 36 वाला जो हमने अब लिया है वो था, मेजर करना है कि क्या हमारी जो है वो लेंथ कवर हुई है 36 या नहीं हुई। अब यहाँ पर देखें, बाकी का जो हिस्सा बचता है इतना सा, तकरीबन 1.5 इंच के करीब ही जो है वो मेरा जो है वो और कम पड़ रही है लेंथ। क्यों? यहाँ पर लगानी है मुझे लेस। 1.25 इंच के करीब जो है वो मेरी लेस है और इतनी ही जो है वो मुझे लेंथ कवर करनी है। तो यहाँ पर फ्रंट के साइड से जो है वो यहाँ से आप देखें, सबसे पहले जो है पट्टी लगा रही हूँ मैं फैब्रिक की फोल्ड करके ट्रायंगल के ऊपर इस तरह से।
अगर आपने लेस नहीं लगानी और जस्ट आपने जो है वो आपको लेंथ कवर नहीं करनी, तो इसको जो है वो इस तरह से फोल्ड करके आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं ना। इस तरह से भी प्यारी लग रही है डिज़ाइनिंग, लेकिन मुझे यहाँ पर लेस लगानी है क्योंकि मुझे लेंथ कवर करनी है और फिर डिज़ाइनिंग में मुझे लेस भी लगानी ही थी। इस तरह से हमारी लेंथ कवर हो गई और हमारा पैटर्न भी यहाँ से रेडी हो चुका। अब यहाँ पर जो है वो मैंने 36 वाला जो है वो बैक पार्ट वाला पांचा लिया है। पांचे पर जो है वो अब हम फैब्रिक की पट्टी लगाएंगे पांचा फोल्ड करने के लिए। इसका भी जो हमने आधा इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन लिया था, उसी लाइन पर ही हमें ये पट्टी लगानी है, ऊपर से सिलाई लगानी है। इस तरह से दोनों पांचों को रेडी करना है और आसन की सिलाई भी बैक पार्ट की मैंने लगा दी है। अब यहाँ से दोनों को जो है वो सेट करके साइडों की सिलाई लगाएंगे, फ्रंट और बैक को दोनों को। यहाँ पर मैंने दोनों को साइड वाली सिलाई लगा दी। अब यहाँ से देखें, फ्रंट वाला हिस्सा रेडी है और बैक वाले पर एक्स्ट्रा मैंने जो है वो फोल्ड करने के लिए जो पट्टी लगाई थी एक्स्ट्रा वाली, आप देख रहे हैं यहाँ से, उसको भी अच्छे से आयरन करके फिक्स करना है। अब यहाँ पर ग्लू की मदद से सारे जो है वो पट्टियों को जो है वो मैं ग्लू लगाकर फोल्ड करके आयरन कर दूँगी। बाद में करूँगी मैं इनकी तुरपाई। अब यहाँ पर जो है वो इसको फिक्स कर लूँगी ग्लू की मदद से, जस्ट ताकि हम पूरा ट्राउज़र रेडी कर लें तो ये हमें तंग ना करें। बाद में हम इनको हैंड स्टिच कर देंगे। यहाँ से इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और इसकी जो ये साइड वाली है ना, इसी को भी जो है वो ग्लू की मदद से फिक्स करेंगे। बाद में तो इसकी जो है वो हैंड स्टिच हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है इसकी नीटनेस के लिए और हमें तंग ना करने के लिए इसको ग्लू की मदद से फिक्स कर देंगे अच्छे से। अब यहाँ से देखें, दोनों जो है वो पांचे हमारे बराबर हो चुके। अब यहाँ पर इनको जो है वो फोल्ड करेंगे। इसको भी ऊपर की तरफ से भी हमें सिलाई आयरन करेंगे। अब यहाँ पर देखें, इसकी नीटनेस चेक करें कितना फिनिशिंग के साथ जो है वो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हुआ है। अब यहाँ पर जो है वो हम यहाँ से इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे, सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक लगाएंगे एंड साइड की सिलाई भी लगाएंगे। उसके बाद इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आ गई इसकी फाइनल लुक। अब देखिए कितना प्यारा सा जो है वो ट्राउज़र रेडी हुआ है, ब्यूटीफुल सा, आप देख सकते हैं। अच्छा, बहुत परेशान नहीं होना आपने। सोचेंगे कि इलास्टिक वाला जो है वो मैंने पार्ट आपके साथ शेयर नहीं किया, सिलाई वाला शेयर नहीं किया, तो उनकी जो है वो डिटेलिंग वीडियो मैंने दूसरे वीडियोस में आपके साथ शेयर की हुई है। वो मैं एंड स्क्रीन पर वो वीडियोस लगा दूंगी, अगर आपको देखने हैं तो वो देखिएगा। यहाँ पर जस्ट जो है वो इसकी कटिंग किस तरह से करनी है ना, बॉटम वाली डिज़ाइनिंग भी बनानी है और जिन लेडीज़ को यहाँ से फिक्स जो है वो स्ट्रेट जो है वो ट्राउज़र भी चाहिए और उसी के हिसाब से जो है वो पांचों पर डिज़ाइनिंग भी चाहिए, तो इस तरह से नहीं थी वीडियो, कोई भी किसी की भी नहीं थी। सारे जो है वो प्लेन ट्राउज़र तो हर कोई सिखाता है कि बॉक्स ट्राउज़र सीख लिया, स्ट्रेट ट्राउज़र, पैंट ट्राउज़र देखें सीखें, लेकिन बॉटम डिज़ाइनिंग के साथ इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग किसी ने नहीं सिखाई, तो मैंने सोचा मैं ही सिखा दूँ। ईद आने वाली, यहाँ से देखें कोई चुन्नट नहीं आ रही है, बहुत ही क्लियर तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। नीटनेस चेक करें इसकी, कोई झोल नहीं है यहाँ पर, परफेक्ट तरीके से, कोई चुन्नट नहीं, कोई झोल नहीं, सिलाई में कोई जो है वो सिलवटें नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो यहाँ से ट्राउज़र है और बिल्कुल सादा सी कटिंग और स्टिचिंग के साथ और डिटेल के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बहुत सारे हो गए कि भाई सिंपल ट्राउज़र, बॉक्स ट्राउज़र, स्ट्रेट ट्राउज़र, तो मैंने सोचा ईद भी आने वाली है तो अच्छे से जो है वो इसी तरह से बहुत ही प्यारे प्यारे से ट्राउज़र्स की डिज़ाइनिंग इसी मेथड के साथ जो है ना, पैंट ट्राउज़र की जो है वो असली में कटिंग स्टिचिंग के साथ मैं आपके साथ बहुत ही सारे जो है वो डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और कनेक्ट रहना है, क्योंकि मज़ीद बहुत ही प्यारी प्यारी सी इसी तरह की डिज़ाइनिंग आने वाली है ईद से रिलेटेड।
कैसा लगा आपको, यहाँ से अंदर की तरफ से भी फिनिशिंग चेक करें। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। तो एंजॉय करें इसको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।